बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है और अब्दुल्ला जो है ना वो मैंने से पूछा कि तुमने नाश्ता क्या करना है, तो कहते हैं मामा मैंने आलू के पराठे खाने हैं। तो उसने कल दिन को भी आलू के पराठे खाए हैं, शाम को भी आलू के पराठे खाए हैं। तो मुझे था कि सुबह वो नहीं खाएगा, तो सुबह मैंने कहा वो ब्रेड ही खाएगा, तो पराठा रोटना। कहते हैं नहीं मामा मैंने आलू का पराठा खाना है। तो आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने कहा जो अब तुम बैठो सब्र करो, मैं जो है ना वो आटा गूंद देती हूँ फटाफट। तो अभी एक रोटी का आटा गूंदने लगी हूँ। ये मैंने अब साथ साथ चाय रखी हुई है और अब्दुल्ला का आलू का पराठा बनेगा। साथ में मैं भी अब यही खा लूँगी, नहीं तो मैं भी ब्रेड और अंडा खा लेती। सादा सा नाश्ता हमारा। और ये भी नाश्ते के ही बर्तन पड़े हुए हैं। ये अब आप पूछेंगे कि ये नाश्ते के बर्तन किसके हैं। दो छोटे छोटे पराठे बना लूँगी, फातिमा भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में हो लिया मैंने साथ दही, चाय और आलू के पराठे। दही से ये होता है कि गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होता है, नाश्ता थोड़ा सा जिसे कहते हैं आराम से हो रहा था। नहीं तो जितनी गर्मी है ना, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, पराठे को तो देखने का भी दिल नहीं करता। मैं इसलिए आज का पराठा नहीं थी खा रही, क्योंकि हम सभी नहीं खाते। ये तो सिर्फ अब्दुल्ला ने वो आलू के पराठे का, तो इसलिए फिर हमें खाने का दिल कर गया हमारा भी। नाश्ता हमने कर लिया हुआ है। अब ये घर का एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। ये देखिए ज़रा कैसे गंद मचा हुआ घर में सारा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं उस दिन गई थी मार्केट, तो किचन की कुछ चीज़ें लेके आई थी।
तो अभी तक ये वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। ये कुछ टिश्यू लाए थे और ये कुछ चीज़ें थी, जैसे बर्तन वगैरह थे। ये चमचे ली थी मैंने, ये चाय वाली चमचे थी, ये कांटे थे, ये खाने वाली चमचे थी, ये ली थी। ये अभी तक वैसे की वैसी पड़ी। इतना सा टाइम नहीं मिलता कि बंदा मतलब अगर चीज़ लेके आया तो उनको समेट सके, कि रख सके। जगह बना दी थी मैंने किचन में, पर अभी तक रखने का जो है ना वो टाइम नहीं था मिल रहा कि इनको निकालूँ रखूँ, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं। तो बच्चे जो है ना वो फिर उनको होता है कि हम करेंगे हम करेंगे, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा उनको दे नहीं सकता। ये ग्लास लिए थे, जब भी गेस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ टूटता रहता है। अभी फिर हमारे मेहमान आने हैं, तो इसलिए फिर चीज़ें, ये ग्लास इस तरह से नहीं थे इतने ज़्यादा। ये रोटी रखने के लिए लिया था, ये एक स्पैचुला लिया था। हाँ, ये कोलियाँ ली थी, ये मैंने 12 लेनी थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये कितनी है, मतलब कि मुझे 12 चाहिए। तो ये मुझे बड़ी, इसका साइज़ बड़ा मुनासिब सा लगा, बड़ा अच्छा साइज़ है इनका। ये फिर मैंने मीठे के लिए ले ली, ये मुझे 7 मिली। तो मैंने कहा क्या आप बंदा 12 का वेट करता रहे कि 12 मिलेंगी तो मैं लूँगी, तो मैंने कहा चलो 7 ही दे दो जो है। फिर ये कोलियाँ ली, ये 7 कोलियाँ थी। तो अब बंदा ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ तो नहीं रख सकता, ना निकाल सकता है, क्योंकि बच्चों को तो होता है कि हम खुद रखेंगे, तो वो फिर रखते कम है और तोड़ते ज़्यादा हैं। फिर कुछ ये कोलियाँ ली हैं, ये सालन के लिए ली हैं। चावलों वाली तो थी प्लेटें, तो हम लोग यही कोलियाँ यूज़ करते हैं। ये मार्बल की तो फिर ये टूट भी जाती हैं। बच्चे देखते हैं कि बड़े खा रहे हैं, हम इसमें तो हमने भी खानी है। और ये कुछ चमचे लिए थे एक्स्ट्रा, ये जैसे रायते के लिए हो गया या मीठे के लिए, ये भी सालन के लिए यूज़ करने के लिए। ये कोलियाँ थी और ये एक चमचा मुझे पसंद आया, ये मैंने ले लिया। किचन की चीज़ें जितनी हो उतनी कम लगता है, बस जब इस्तेमाल करने लगो तो ऐसे लगता है कि जैसे है ही नहीं बर्तन, और जब रखने लगो तो जगह नहीं मिलती। हमेशा तो ऐसे ही होता है। मैंने तो हमेशा ऐसे ही महसूस किया है कि जब कुछ चीज़ इस्तेमाल करने लगो तो लगता है ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है, और जब रखने लगो तो लगता है कि जगह ही नहीं है हमारे घर किचन में। और ये कुछ अब्दुल्ला के पैम्पर लिए थे हमने। अब्दुल्ला हमारा माशाल्लाह अभी तक पैम्परों की जान नहीं छोड़ा। कुछ ये टिश्यू थे, ये टिश्यू लिए, और ये एक रोटियों के लिए एक कपड़ा सा लिया, और ये कुछ मेरी चीज़ें हैं। ये फेस मास्क लिए हैं, जो शीट होती है, ये वो लिए थे। और हाँ, ये था एक फेस वाश, आयत का शैम्पू, और क्या है कि हाँ, और फिर मुझे दूसरे स्टोर पे जाना पड़ा टिश्यू वगैरह लेने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ये मुझे ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ ना कुछ ऐसे इनके अंदर पड़ जाता है, कुछ छोटी मोटी चीज़। ये टिश्यू थे, और ये एक लिया था अपने लिए क्लींजर। मैं गार्नियर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी किचन की ये शॉपिंग कैसी लगी। तो अब बस आहिस्ता आहिस्ता इनको समेटेंगे, इनको रखेंगे, क्योंकि बच्चे अभी तक वो देख रहे हैं चीज़ें। क्योंकि पहले तो इनको मैं वॉश करके फिर रखूँगी, इनको पहले मैं वॉश करूँगी फिर रखूँगी इनको मैं। अब ये निकल आएंगे ना बाहर, तो अब ये किचन में रखी जाएंगे, वरना ये कब की ऐसी पड़ी हुई थी। तो आज बस ये सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, क्योंकि हमारे घर गेस्ट आने हैं, तो मैंने कहा इनको भी समेट लूँ, क्योंकि वो भी बच्चे हैं साथ, तो फिर बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी ये समेटेंगे। और आज मैंने जो है ना वो फ्रिज भी साफ़ करनी है, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे फ्रिज को साफ़ किए हुए, शायद कभी बड़ी छोटी ईद पे साफ़ किया होगा। ये देखिए मेरे फ्रीज़र क्या लगा।
कैसे बर्फ़ जमी हुई है। देखिए, इसको बस साफ़ करेंगे। तो कब का मैं सोच रही थी इसको साफ़ करती हूँ। तो आज मेरा दिल है कि कर ही लूँ एक दफ़ा साफ़ इसको। ये भी देखिए इतना ज़्यादा हुआ है। ये इस शीट की वजह से जो है ना वो काफ़ी बचत हो जाती है, ये साफ़ रहती है। थोड़ा सा कपड़ा गीला किया तो इसके ऊपर से लगा दिया तो ये साफ़ हो जाती है। तो मुझे इतना साफ़ नहीं करना पड़ता नीचे वाला फ्रिज, इसलिए शायद मैं काफ़ी टाइम निकाल दी हूँ। 2 महीने कह सकते। ये छोटी ईद पे साफ़ की थी ये। तो अब मेरा दिल है कि मैं इसको वो सारे को सही तरह से साफ़ करूँ। तो चलें इसको भी साफ़ करते हैं। अभी पहले तो फ्रीज़र को, ये वो बर्तन है जो मैं लेके आई थी, इनको मैंने धो लिया हुआ है। धो के अभी रखती हूँ। अब इनको मैं कबर्ड में रख दूँगी। और ये वो कौलियाँ थी जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, ये वाली, ये काफ़ी अच्छी थी। ये दोबारा मिली नहीं है, दराज से मैंने इनको वो किया था, सर्च किया था, तो ये पहले नज़र आ गई थी। फिर मेरी सुस्ती की वजह से जो है ना वो कहीं गायब हो गई, मतलब कि मिली नहीं है, दोबारा अवेलेबल ही नहीं थी। तो फिर खैर मैंने उसको उनको मैसेज कर दिया था कि हमें ये चाहिए। तो कह रहे थे जब हमारे पास स्टॉक आएगा तो फिर हम आपको जो है ना वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो फिर मजबूरन मुझे जो है ना वो ये पास के स्टोर से, घर के जो पास स्टोर था ना उधर गई, तो फिर हम ये वाले बर्तन लेके आए। अच्छी हैं ये भी, पर वो वाली ज़्यादा अच्छी हैं। अब वो रह गई थी 5, तो हमारे गेस्ट आने थे, तो फिर इसलिए खैर वो काफ़ी महंगी थी। ये मतलब कि उससे से महंगी नहीं, पर अच्छी है। ये वाली मुझे बहुत पसंद आई है। ये वाली, ये मीठे के लिए, जैसे मीठी कुछ चीज़ होती है, ये बाल लग गया तो उसके लिए मुझे ये वाला साइज़ बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनको छोड़ा नहीं, मैंने कहा मैं मुझे ये भी दे दो। ये बर्तन मतलब कि काफ़ी आजकल तो काफ़ी वैसे भी महंगाई होगी भी है। अब ये मैंने पानी रखा हुआ है इसके लिए, फ्रीज़र साफ़ करने के लिए। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया, इसको मैं रख दूँगी। ये देखिए ये तो गर्म भी हो गया काफ़ी। बस अब मैंने ये गरम पानी जो है ना ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया, नीचे प्लेटें रख के ना। तो इसके ऊपर भी क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है तो ये निकलेगा नहीं है मिरर, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, तो ये जो है ना वो फ़ौरन से 10 से 15 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। क्योंकि फ्रीज़र में चीज़ें रखनी होती हैं, वो दूध पड़ा हुआ है सारा कुछ, मलाई वगैरह, तो इसलिए फिर जल्दी साफ़ करना पड़ता है। जल्दी साफ़ करने का यही तरीका है कि पानी थोड़ा सा गर्म कर लें, जैसे उबाल आने के करीब ही हो, तो उसको इस तरह से रख देना और फ्रीज़र को बंद कर दें 10 से 15 मिनट, तो बस ये सारी बर्फ़ गायब हो जाएगी। तो अभी मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ। आज बना रही हूँ भिंडी, इसको फ्राई करना है। फ्राई करके फिर उसका जो मसाला है वो तैयार करूँगी, इसको दम दे दूँगी। तो ये हल्की आंच पे फ्राई होती रहेगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए क्लीनर। इसके लिए मैंने बॉटल ली है, ये रोज़ वाटर की बॉटल है जो मैं यूज़ करती थी। ये खाली रखती थी, मैं इनको संभाल कर रखती थी। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका। ये सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल के लिए बनाना है, वैसे कि एक हिस्सा जो है ना वो इसका, ये एक हिस्सा बोतल का। थोड़ा सा इसमें विम डालेंगे, जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है, इसके साथ बेकिंग सोडा, एक चाय का चम्मच डालेंगे, खाने की छोटी चम्मच होती है ना सबसे, वो वाली। तो ये क्लीनर हमारा तैयार हो गया। इससे ये होता है कि जो फ्रिज में स्मेल होती है, जैसे चालन की होगी, गोश्त की होगी, तो वो नहीं आती, तो जैसे साफ़ हो जाती है। तो अब नीचे वाले हिस्से की सफाई करूँगी, ऐसे ऐसे ये चीज़ें बंद करूँगी।
अब भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो ये देखिए, अब ये तकरीबन सारी उतर चुकी है। सिर्फ ये 15 मिनट में ये सारा काम हो गया। सारी बर्फ़ मतलब कि मैंने अभी साफ़ ये साथ से उतार दी है। तो अभी बस मैं इसको निकाल लूँगी और साफ़ कपड़े से इसको जो है साफ़ कर लूँगी बस। अब नमक डाल रही हूँ इसमें। प्याज जो है फ्राई हो चुके थे, जबकि उस से फ्राई नहीं थे करने का, कच्चा पानी ख़त्म करना था, क्योंकि मैं साथ साथ फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ, इसलिए फिर काम ज़रा जल्दी जल्दी साथ साथ हांडी भी बनानी थी, क्योंकि बस अब इसको दम पे दे देंगे हम। तो अभी होती रहेगी और मैं साथ साथ जो फिर साफ़ करती रहूँगी। अच्छा बेटा, टमाटर की मुझे याद ही नहीं रही एंड पे याद आई है, तो मैंने कहा चलो दम पे डाल देते हैं इनको। तो अब बस ये दम पे होते रहेंगे खुद ही। अब मैं इसमें वो करूँगी वो क्लीनर जो मैंने अभी आपके सामने तैयार किया था, ताकि इसकी जो स्मेल है ना ख़त्म हो जाए। इसको करके तो 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। और ये आयत आयत क्या कर रही हो? आयत फिर खाली हुई तुमको मौका मिल गया कि हम भागे इसके अंदर। बस अब इसको साफ़ करेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी, उससे जो नहीं ये जगह होती है ना इनमें। तो फाइनली हमारा फ्रिज साफ़ हो गया। ये इसका आफ्टर लुक है, ये देखिए। अब वैसे लाइट चली गई हुई है जब मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया। ये देखिए साफ़ हो चुका। बंद हो गया। मेरा सालन भी बन चुका है, ये देखिए। बहुत बिज़ी था आज का दिन, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।